हेलो बोर्ड वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा और उस पे बेस्ड एग्जांपल किया था। आज उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एग्जांपल करेंगे जो एनसीईआरटी का है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Correct question. So that the square of any positive odd integer is of the form 2m plus 1 for some integer m. आप लोग को इंटीजर पता ही होगा। और कैसा इंटीजर का है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड कैसा इंटीजर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव विथ ऑड। ये स्टेटमेंट देख के डरने की जरूरत नहीं है। इसके कहने का मतलब है, मैं आप लोग को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कोई ऑड नंबर है। कह रहा है कि अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। यानी ये फॉर्म जो है 4m, ये इवन है, समझना बच्चों। और ये क्या है? ऑड है। तो इस फॉर्म में हम किसी ऑड का स्क्वायर करके लिख देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को हम 8 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। 8 क्या है? इवन, 1 ऑड। तो सेम क्वेश्चन यही है, बस फर्क क्या है, इसको थोड़ा वेरिएबल्स के फॉर्म में क्वेश्चन खेला गया, लेकिन मतलब यही है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे यहाँ पे कंडीशन क्या था? r इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। आर पे ऐसा कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजें माननी होंगी। मानना होगा कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है। लेट बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर a and divided by b। ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर हम मानते हैं a है और वो डिवाइड होता है b से। ठीक, तो अगर हम उसको b से डिवाइड करें और उसको डिवाइड करने के बाद से कोसेंट जो बचता है वो q और रिमाइंडर r, तो यही स्टेटमेंट फिर हम लिखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ये हमारा नंबर है जिसको हम शो करना है कि वो ऑड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में मिलेगा 4m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जो b है, b से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि b का वैल्यू हम 2 ले। क्यों हम 2 ले रहे हैं? क्योंकि किसी ऑड इंटीजर को, समझिएगा बात, जैसे हम 3 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो ऑड इंटीजर को इवन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर हम इसी को क्या करते हैं, 2 2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। और यदि 3/2 कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या रखेंगे? पुट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा? a इज इक्वल टू 2q प्लस में r। अब मैंने बताया आप लोगों को कि अगर ऑड को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा और इवन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से यहाँ पे r की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। ठीक है, अगर r की वैल्यू 0 होती है, इफ r इज इक्वल टू 0, तो a क्या होगा? 2q होगा। इफ r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या होगी? 2q प्लस 1। अब ये r की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि वो नंबर क्या हो रहा है? इवन होता है। समझे बच्चों? इवन नंबर। और r का वैल्यू 1 होने का मतलब वो नंबर क्या हो रहा है? ऑड नंबर। ठीक, हमको शो क्या करना है कि ये जो नंबर है इसका हम स्क्वायर करें तो कुछ इस फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। तो इसी नंबर का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। a है, a का स्क्वायर यानी 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, उसी का यूज करेंगे। ए स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा ये? 4q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4q। समझे बच्चों? अब इसको और इसको एक साथ करके लिख लेते हैं। क्या होगा? 4q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस का 1। इन दोनों टर्म में से 4q कॉमन हो सकता है, 4 को ही कॉमन लेते हैं, ठीक। क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस का 1। हमको शो करना था कि 4m प्लस 1 को यहां से हम क्यू स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू हम m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसी प्रकार से शो करना है। तो क्या करेंगे, 4m प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे, वेयर m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। बच्चों तो ये क्या हुआ, हमने शो कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर स्क्वायर करें तो वो इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा, 4m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, m, क्योंकि हमको किस इंटीजर में शो करना था, m के इंटीजर में। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए होंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक। आगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझते हैं। एल्गोरिथम का मतलब शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, थोड़ा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। व्हाट इज एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज एल्गोरिथम, ठीक है। ALGORI, ठीक। एल्गोरिथम का मतलब होता है सिंपल बच्चों प्रोसेस। समझ में आया। एल्गोरिथम का सीधा मतलब होता है कि प्रोसेस, जो हमने प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया पिछले क्वेश्चन में, जैसे हमने सॉल्व किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया और सब नीचे सॉल्व किया, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उसे तो क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। अब इसी भी बेस्ड हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज इस चैप्टर में क्या है, इसका यूज हम HCF फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का HCF हम फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। अब वैसे तो हम HCF निकाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन पर्टिकुलरली इस मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, HCF को फाइंड आउट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को HCF के बारे में बताया था, एक बार और एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। HCF इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 12 और यहाँ पे लिया 20। 12 का हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, 2 6 3 6 3 1। 20 का 2 10 2 5 और 5। क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए पेयर बनाते हैं, यानी 2 into 2 into 3 और 20 is equal to 2 into 2 into 5। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो यानी बोले तो HCF ऑफ 12 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 into 2 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो फैक्टर होना चाहिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और दोनों में कॉमन हो और दोनों में हाईएस्ट हो, यानी कॉमन भी हो, पहला क्वेश्चन हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर हो। तो वो 4 वो नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा और दोनों पे अपने पार्टिकुलर मल्टीपल में क्या होगा, ये फैक्टर्स में क्या होगा, ये हाईएस्ट होगा। तो ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम कैसे HCF को फाइंड आउट करते हैं समझ लेते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही लगाते हैं, A is equal to DQ plus R। यहाँ पे A क्या है, जो डिविडेंड है, B क्या है, डिवीजन, Q is क्वोशिएंट, R is रिमाइंडर। R पे कंडीशन है कि R is less than or equal to 0 and less than B, ये R पे कंडीशन है। दूसरा स्टेप क्या है कि जब B से डिवाइड करेंगे, B से डिवाइड करेंगे A को, तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो रिमाइंडर में कोई नंबर बचेगा। अगर इफ रिमाइंडर इज 0, समझना बच्चों,
अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज B, यानी जो डिवीजन होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा किसी पर्टिकुलर दो नंबर में से। अब अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 बचा ही, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे, फिर वो जो नंबर बने बचेंगे पेयर में उनका क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और फॉलो करेंगे कौन से स्टेप को, फॉलो स्टेप 2, ठीक है ना। ये स्टेप 2 को फॉलो करके रिमाइंडर 0 लाने का प्रयास करेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम HCF फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में तीन स्टेप, पहला ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड जब r इज इक्वल टू 0 हो गया तो HCF इज B। अगर 0 रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सपोज 176 एंड 300 38,220, ये दो नंबर है। कह रहे हैं कि इसका हम क्या करें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से HCF को फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो नंबर दिए हैं, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो डिविडेंड कौन सा होगा, यही होगा। डिवीजन कौन सा होगा, ये होगा। डिवाइड करके हम इसको देखते हैं, इस फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 38,220 176 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में देखते हैं, 2 6 12 2 7 40 50 और 2 1 2 और ये 3, तो 2 टाइम में जाएगा। 2 8 क्या, 2 6 12 2 7 40 50 2 1 2 और ये 3 होता है, 2 टाइम में गया 0 3 और ये 0, फिर यहाँ पे 2 आएगा। अब कितने टाइम में, 1 टाइम में जाएगा, यानी 106 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, बच्चा 9 7 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 20। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब कितने टाइम में जाएगा, 5 6 5 टाइम में देखते हैं, 5 6 30 5 7 35 43 5 5 5 3 8, कम हो रहा है बेबी। 7 टाइम में, 7 6 42 और 7 7 49 49 और 4 53 5 7 7 और 12, यानी कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा। कितने टाइम में, 12 30, ये 8 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये हुआ हमारा। तो क्वेश्चन कितना बन रहा है, 217 और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 80। तो क्या लिखेंगे, 38,220 is equal to 176 into 270 plus रिमाइंडर इज 80। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, अब इसके आगे हम फिर से प्रोसेस इसको आगे सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर 0 नहीं आया और जो हमारा b है, क्या है, ये b है, ये b है और ये क्या है, q है। फिर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर 28 बचा है, अब इससे किसको डिवाइड करेंगे, डिवीजर को। डिवीजर को किससे डिवाइड करेंगे, 28 से, तो यानी 176। अब किससे डिवाइड होगा, 28 से। यहाँ पे क्वोशिएंट पता नहीं, रिमाइंडर पता नहीं, तो फाइंड आउट कर लेते हैं रिमाइंडर को और क्वोशिएंट को, ठीक है। तो 28 से डिवाइड करेंगे किसको, 176 को। कितने टाइम्स में जाएगा, 26 से 6 टाइम में ये जाएगा, 6 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12 और 4 16, ठीक है, बचा 8, ये 8 बचेगा, यानी 6 टाइम में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 क्वोशिएंट बन रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं हुआ, ठीक। फिर क्या करेंगे, अब जो हमारा डिवीजर है और ये क्या है, रिमाइंडर है, फिर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब 28 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 28 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 28, 8 4 जा 20, 8 4 जा 42 हो जाएगा,
8 3 24 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो 8 3 24 और क्या 24 हो जाएगा, 28 माइनस 24 तो 4 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर भी यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। अब फिर 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, यानी 8 इज डिवाइडेड बाय 4, तो 2 टाइम्स में जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो हमने क्या स्टेप में बताया था कि अगर r की वैल्यू 0 होता है तो HCF क्या होता है बच्चों, HCF विल बी b। यहाँ पे b क्या है, डिवीजर क्या है, 4 ही तो है, b इज डिवीजर। तो हमारा जो 176 और 38,220 है, इसका अगर हम HCF पूछें तो क्या होगा, दिस विल बी 4। ओके, यानी HCF ऑफ 176 38,220 इज 4। समझ में आया बच्चों कि जब तक रिमाइंडर 0 न आए इसी स्टेप को फॉलो करते रहेंगे। एक बार और समझ लीजिए, एक वीक में 176 और 38,220 इस पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड करने का कुछ कोशेंट बनेगा, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो फिर जो डिवीजर होगा उसको रिमाइंडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ऐसे प्रोसेस को सॉल्व करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 न बच जाए। जहां पे रिमाइंडर 0 बच गया वहां पे क्या होगा, जो डिवीजर होगा उस स्टेप में वही उस पार्टिकुलर 2 नंबर का HCF हो जाएगा। यहाँ पे 176 और 38,220 का जो HCF है वो 4 है। इसी प्रकार से आपके आगे क्वेश्चन में एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और अगले लेक्चर में इसके बेसिस पे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और 3 नंबर्स के HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद।